नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंशन है कि जो नॉलेज स्किल हमने पिछले कुछ सालों में लाइव मार्केट में ट्रेड करके गलतियां करके उनका सुधार करके जो हमने डेवलप किया है स्किल, वो हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के। स्पेशली मेरा चैनल मेरे उन भाइयों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में कुछ चीज सीखना चाहते हैं पर किसी कारण से कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे, चाहे पैसा है, चाहे टाइम है, चाहे कुछ भी है। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आगे मेरे इस चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई भी थर्ड पार्टी लिंक्स, वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, किताबें, वीडियो नहीं मिलेंगे। हम आपको आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में ना तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हम समझते हैं सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। आराम से जाएं, अपने सेंसिबल माइंड का यूज करें, रेशनल माइंड लगाएं, जिस चीज की जरूरत हो वो चीज खरीदें और अननेसेसरी किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मामला आपके पैसे का है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, लाइव मार्केट खत्म होने के बाद 3:30-4 बजे के आसपास हम एक वीडियो अपनी तरफ से बना देते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहां पर हम क्या करके अपना तुक्का लगा सकते थे। और ये बातें हम उन्हीं सेटअप्स के बेसिस के ऊपर करते हैं जो पिछले 20-25 दिनों में हमने आपको अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश की है। साथ साथ हम ये देखते हैं मार्केट में हम कहां पर ट्रेड लेकर के अपनी पोजीशन को सेफ रख सकते थे, लॉस को कंट्रोल में रख सकते थे और देख सकते थे कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलता है या नहीं चलता। यही हमारी अभी तक की कोशिश है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन का मैं फ्लो आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले 5-7-10 मिनट बेकार की फालतू की बातें करेंगे, गप्पे करेंगे, जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइव मार्केट के अंदर जाकर के बड़े बड़े इंडेक्सेस के ऊपर देखेंगे कि कहां पर क्या तुक्का लगाया जा सकता था, और साथ साथ देखेंगे कि हम कहीं पर अगर छोटा मोटा अपना कोई टेक्निकल एनालिसिस का स्किल साथ साथ डेवलप कर पाए तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी एक आध दो चीजें आपको साथ में आज ऐड करते चलेंगे। लास्ट में ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो कल मार्केट का रुझान क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान होगा, तुक्का होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगा नहीं होगा वो कल सुबह 9:15 बजे पता चलेगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात वही सबसे पहले करेंगे, बेकार की बातें। तो स्वागत है आप सबका। आपने जो स्टॉक मार्केट में कुछ समय से काम कर रहे हैं या अभी फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, किसी भी लेवल पर आप आपका एक्सपीरियंस हो, कितना भी आप उसके अंदर मार्केट में मजे हुए हो, जो भी आपका अपना इसके अंदर ओरिएंटेशन है, पर मेरा विश्वास है कि मार्केट में दो तरह के ऐसे इमोशंस हैं जिन इमोशंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो इमोशंस आपने खुद फील किए होंगे या आपको पता होगा कि मैं किन इमोशंस की बात कर रहा हूं। पहला सबसे बड़ा इमोशन इसके अंदर स्टॉक मार्केट में जिसके बारे में बार बार बात की जाती है वो है फियर, डर। और दूसरा सबसे बड़ा इमोशन जिसके बारे में बात होती है वो है ग्रीड, डर और लालच। इन दो इमोशंस के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, हम सब महाज्ञानी है। पर मजे की चीज है कि मैं जिन और दो नए इमोशंस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जिस इमोशन की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला इमोशन जो है वो है रिवेंज, मतलब बदला। वो किस तरह से? रिवेंज मतलब बदला, वो तो मैंने उसकी हिंदी इंग्लिश आपको करके भी दिखा दी। पर ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कैसे बर्बाद करने में एक ठीक ठाक सी जगह रखता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। या मैं इसके अंदर आप ये मान लीजिए कि जो भी मैं आपको इसमें इमोशन और उसके पीछे की साइकोलॉजी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इससे खुद गुजरा हूँ और मेरा विश्वास है कि आमतौर पर सब रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर इसी चीज से मोटा मोटा गुजरते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स का ही खेल है सारा का सारा। और इमोशंस जो है वो ह्यूमन बींग्स में मोरलेस एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। रिवेंज, बदला, ये इस तरह से एप्लीकेबल होता है कि फर्ज कीजिए कि आपने कोई एक अपनी नेकेड पोजीशन बनाई बैंक निफ्टी के अंदर में, कोई आपने एक नेकेड अपनी कोई पोजीशन बनाई, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के चक्कर में आपने कोई कॉल परचेज कर लिया। बट फॉर वट एवर रीजन, किसी भी कारण से मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया और आपको लॉस आ गया। आपके पास इमीडिएटली आपके दिमाग में आता है कि अब मार्केट, अच्छा मार्केट नीचे आ गया, अब देख, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ। तूने मेरे 1,000 या 2,000 या 5,000 रुपये लेने की कोशिश की, अब देख, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, मेरे पास स्किल क्या है, मेरे पास क्या सेटअप है, मैं कहाँ से क्या चीज देख करके आया हूँ। तो अब मैं तेरे को दिखाता हूँ। हम इमीडिएटली रिवर्स की तरफ, पुट की तरफ अपनी पोजीशन खड़ी करते हैं। पुट की तरफ पोजीशन, और पुट की तरफ जो पोजीशन खड़ी करते हैं वहां पर हम अपना कोशिश करते हैं, वहां पर अपना क्वांटम भी हम बढ़ा देते हैं। अगर हम पहले 10 लॉट खरीद करके कॉल में काम कर रहे हैं और समहाउ
हमको वहां से धोखा मिलता है, तो इमीडिएटली हमारे अंदर एक रिवेंज की भावना, एक बदले की भावना जागती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरा लॉस ले कैसे लिया, तुझे क्या पता कि मैं क्या चीज हूं। तो वहां पर हम पुट की तरफ चले जाते हैं, रिवर्स की तरफ चले जाते हैं, और वहां पर हम अपनी पोजीशन को, नई पोजीशन भी खड़ी करते हैं, और नई पोजीशन नए क्वांटम के साथ, क्वांटम से मतलब है अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। पहला तो लॉस लॉस दे करके आए, ये समझ पाते हैं कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे थे, कहाँ पर हमारे सेटअप में कुछ कमजोरी रह गई, कहाँ पर हमारी मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में कमजोरी रह गई। वहां पर ना समय लगा करके हम इमीडिएटली चले जाते हैं बदले की भावना में, और साथ साथ हम अपनी क्वांटिटी क्वांटम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये बाजार को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तेरे से ऊपर हैं, हम सर्वोपरि हैं, तेरे में इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं कि तू हमारे को किसी तरीके से दबा सके। हम तेरे को दिखाते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। आमतौर पे रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर इसी जद्दोजहद में घूमता रहता है। फिर भगवान ना करे कि अगर वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, जो आमतौर पे, और ऑप्शन जो बायर है करने की कोशिश करता है 5 मिनट 3 मिनट, और आजकल तो मेरे को कई मैसेजेस आ रहे हैं मेरे भाई, 1 मिनट के ऊपर भी कोई ना कोई स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आमतौर के ऊपर इस इमोशन में बड़ी जल्दी वो ट्रैप हो जाता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा आपका, उतना, जैसे फर्ज कीजिए आपने 5 मिनट के ऊपर कोई सेटअप बनाया, और सेटअप पर अगर आपको लॉस आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बदले की भावना जहन में आती है, आप रिवर्स का ट्रेड करते हैं, अपना क्वांटम बढ़ाते हैं, और फिर गलती, भगवान ना करे गलती से आपका दूसरा भी तुक्का फेल हो जाता है, और आपको पहली बार 1,000 का लॉस देंगे, दूसरी बार 2,000 का लॉस देंगे, तो आप समझिए कि आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है। अब आपका जो एंगर है, जो आपका बदला लेने की जो भावना है, जो आपका रिवेंज जो है, वो रिवेंज आपका, आप खुद सोच करके देखिए, वो रिवेंज आपका और मल्टीफोल्ड हो रहा है, ना कि वो कम हो रहा है। रियल लाइफ में देखिए कि किसी कारण से कोई आपके ऊपर हाथ उठा देता है, या कोई आपके साथ कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है, तो आमतौर पर हम इमीडिएटली रिवेंज मोड में आते हैं। हम शब्दों का जवाब बड़े गंदे और भद्दे शब्दों से देने की कोशिश करते हैं, और कोई हमारे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश करता है तो हम जोर और जोर से हाथ चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बदला, रिवेंज, ये तो मान लीजिए कि हमारे डीएनए के अंदर में ही घूम रहा है। उसी तरह से जब ये मार्केट हमारे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है ना, सामने से आकर के हमारा स्टॉप लॉस सेट कराती है, या एक चांटा रसीद करती है हमारे मुंह पे, तो इमीडिएटली हम रिवेंज मोड में चले जाते हैं। और रिवेंज मोड में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपना क्वांटम बढ़ाते हैं, हम अपने दायरे से बाहर जाते हैं, हम बाकी चीजें भूल करके उस खेल के अंदर चले जाते हैं। तो ये पहला एक इमोशन, आमतौर पर मैं तो बहुत गुजरा हूं, अभी भी गुजरता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता था, जितना जल्दी आप बदले की भावना को शांत कर देंगे, कम कर देंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, और मैं ये भी नहीं जान सकता, सलाह भी नहीं दे सकता कि जी बदला लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये तो धीरे धीरे ही इमोशंस जो है सेटल होने वाली चीजें हैं। ऑल ऑफ द सडन कि मैं आपको आज कुछ बताऊंगा और कल सुबह आप ऐसा करने लग जाएंगे, इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। पर क्या ना, मैं ये चाहता हूं जितना जीवन में और स्टॉक मार्केट में इस बदले और रिवेंज की भावना से बाहर आ जाएंगे, जितना डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, उतना रियल लाइफ में तो देखिए डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं फर्क पड़े ना पड़े, पर बीपी में, ब्लड प्रेशर में जरूर फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट में ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर स्टॉक मार्केट में इस भावना को जितना जल्दी हो सके कम कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, उतना ही आप मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर बनने की राह पर डल जाएंगे। ये हुआ इमोशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरा और बड़ा इमोशन, वो है हमारे अहम का इमोशन। अहम, ईगो, मैं, मेरा, मुझसे, आई, मी, माई सेल्फ। ये एक और दूसरा बहुत बड़ा इमोशन है, जो हमें एज अ रिटेल ट्रेडर को, फ्रेशर को, बिगनर को इस पर्टिकुलर खेल में या अपने जीवन में, दोनों जगह पर आगे बढ़ने नहीं देता है। अहम, आप हमारे अपने जीवन में क्या, हमारा कितना नुकसान कर रहा है, उस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम इसको स्टॉक मार्केट में समझ करके देखते हैं कि अहम हमारा यहाँ पर कैसे कोई बेड़ा गर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है वो समझिए। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने कोई एक पोजीशन बनाई, आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, और पोजीशन आपके फेवर में गई नहीं गई, पर थोड़ी देर के बाद पोजीशन आपकी, थोड़ी देर से मतलब है कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद, या कुछ दिनों के बाद, पोजीशन आपकी रिवर्स हो गई, और आपको सामने चार्ट सामने नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपका सेटअप आपको बता रहा है कि भाई पोजीशन रिवर्स हो चुकी है, मार्केट आपके फेवर में, आपके बताए हुए या आपके देखे हुए सपने के हिसाब से मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, चार्ट बोल रहा है, पर आप अपनी पोजीशन को खाली नहीं कर रहे हो। पहला पहला है कि आप अब उस चीज को अपने अहम के ऊपर ले लेते हो, अपनी ईगो के ऊपर ले लेते हो, वो इस तरह से कि आपको पता है कि यार मेरे से तो जीवन में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है,
मैं तो अपनी क्लास का नंबर 1 हूँ, मैं तो स्कूल का नंबर 1 हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी का नंबर 1 हूँ, मैंने तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया, मैं तो वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, आईएएस हूँ, फला क्या क्या हूँ और क्या क्या नहीं हूँ, मैं तो अपने पूरे मोहल्ले में बड़ों बड़ों का बड़ा हूँ, मेरे से गलती। ये जैसे ही आप इस मोड में चले जाते हैं ना कि क्या मेरे से गलती हो ही नहीं सकता, तो आप अहम मोड में आ गए हैं, ईगो मोड में आ गए हैं। वहां पर ये आपका से मतलब है, ये रिटेल ट्रेडर का कैसे बेड़ा गर्क करेगा कि आप अपनी, पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, दूसरा स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट रिवर्स होगी, आप स्टॉप लॉस को और नीचे की तरफ सरकाते चले जाएंगे या स्टॉप लॉस ही सिस्टम से हटा देंगे और आप कहेंगे नहीं भाई साहब, नहीं गलती मेरे से नहीं हो सकती, ये कहीं सेटअप के अंदर में, या ये तो भाई साहब चला एक्सचेंज की तरफ से कोई गलती है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। मैंने जीवन में जो चीज पढ़ ली, समझ ली, अपनी कॉपी में लिख ली, वो तो पत्थर की लकीर हो गई। एक ऊपर सिर्फ इतना कि एक भगवान और उसके बाद आई मी माई सेल्फ मोड में अगर एक इंसान आ जाता है, जब वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता या उसको अपनी गलती को स्वीकार करना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य लगता है। बहुत गहरी बात मैं आपको कह रहा हूं, अपने आसपास देखिएगा, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में देखिएगा और अपने अंदर झांक करके भी प्लीज देखिएगा कि जब, और इंसान को खुद अंतर मन को पता होता है कि वो गलती कर गया है, अगर आपको पता है कि आप गलती कर रहे हैं पर अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको कम से कम अपने मन के, देखिए पब्लिकली जाकर के बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो तो पता नहीं कौन से जन्म में होगा, पर जितना जल्दी आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, उतना ही जल्दी आप जीवन में भी और उतना ही जल्दी आप स्टॉक मार्केट में इमीडिएट बेसिस पर सही रास्ते पे डल जाएंगे। विश्वास जानिए, स्टॉप लॉस इसका सीधा सीधा मतलब है, आपने पोजीशन ली, आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद भाई साहब आपके हाथ बंद गए। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, पहला, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, ट्रेल करना सीखो, मेरे से सीखो, किसी भी वीडियो से सीखो, भाई साहब कहीं पैसे दे के सीखो, जो आपको अच्छा लगता है वहां जाकर के सीखो, पर स्टॉप लॉस पहला तो ट्रेल करना सीखो, ट्रेल करना नहीं आता तो कम से कम स्टॉप लॉस लगाना सीखो, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, और ये बात अपने आप को समझाओ, बताओ, हम सबको बतानी है कि आई मी माई सेल्फ, मेरा, मैं, मेरा मुझसे कुछ नहीं होता, बाजार, समाज और जीवन हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, छोटे से लोग हैं, छोटा सा दायरा, छोटी सी अकल, थोड़े से पैसे, इतने छोटे से रिसोर्सेज के साथ बड़ी बड़ी चीजों के आगे बोलना ठीक नहीं है। ये दो इमोशंस बेकार की बातों में मैं आपको आज बताना चाहता था। ऑब्जर्व करें, जीवन में बहुत देखा, बहुत लोगों को सामने से आकर के देखा कि उन्हें पता होता है उन्होंने गलती कर दी और अपना बेड़ा कर कर लिया, पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जितना जल्दी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, से मतलब है जितना जल्दी गलती को एक्सेप्ट का मतलब ही है कि स्टॉप लॉस को दे देना और हाथ जोड़ लेना और पीछे होकर बैठ जाना और असेस करना कि गलती कहां हो गई और एक फ्रेश पोजीशन बनाना। जितना जल्दी गलती को स्वीकार करेंगे उतना जल्दी सही रास्ते पे डलेंगे। दूसरा, जितना जल्दी बदले की भावना से बाहर निकलेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बेकार की बात खत्म। कैसी लगी आपको मेरी आज बेकार की बात? ठीक समझे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की अपनी कहानी पे और देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या क्या सेटअप्स थे, कहां पर क्या था, कैसा तुक्का लगाया जा सकता था और वो तुक्का हमारे फेवर में था या नहीं था। चार्ट आप सामने देख रहे हैं, लाइव, वही ट्रेडिंग व्यू की लाइव स्क्रीन सामने लगे हुए हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट ही ओपन करते हैं, निफ्टी से शुरुआत करेंगे, निफ्टी को क्लिक किया, निफ्टी का सुपर चार्ट खोलेंगे और आइए जी, बीच में कोई एक आधी कोई और छोटी मोटी कोई चीज याद आएगी तो जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए, फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले तो ये सब ये तामझाम हटाते हैं, अपना कोई पुराना तरीका ही कुछ नहीं है जी। सबसे पहले वही जो हमारे दो तीन सेटअप्स, उन सेटअप्स के बेसिस पे देखते हैं कि मार्केट में क्या था क्या नहीं था। जो हम आज तक आपको सेटअप्स बता पाए हैं, क्या वो सेटअप्स रियल लाइफ मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते, उन पर बात करेंगे। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि भाई अगर कोई ठीक ठाक लग रहा हो तो छोटा मोटा कोई कमेंट लिख दिया करो। आप कमेंट लिखते हो उसका मेरे को ये बेनिफिट होता है कि यूट्यूब मेरे इस वीडियो को ना फटाफट फटाफट और लोगों को भी भेज देता है। और लोगों को भेजने से मेरा एक लाभ ये होता है कि मेरे को कुछ और लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, मुझसे मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैं आपको ये बोलूं कि आप ये कमेंट कर देना, फला कर देना, ढिमका कर देना, मैं तो बद हुई स्वार्थी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आप कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ कुछ मुझे लिख देंगे तो उसमें यूट्यूब भी मेरे कंटेंट को आगे आगे बढ़ा देगा, तो कुछ लोग मुझे साथ में ज्वाइन कर लेंगे जी। इतना मेरा स्वार्थ है और ये स्वार्थ मैं सामने से आकर के मांगता हूँ आप सब लोगों से। तो प्लीज वो भी अगर आपको कुछ कंटेंट में दम लगे तो उसके बाद देखिएगा। मार्केट शुरू हुई,
मार्केट शुरू होने से सबसे पहले मैंने पिछले दिन का हाई लो लगा लिया, वो मैंने लगा दिया, पर मैं बातों बातों में आपको कर नहीं पाया। या ये देखिए इस तरह से कर लेते हैं। मार्केट बाजार खुला हुआ है, ये बाजार है, हमें नहीं पता सुबह 9 बजे का समय है। ये सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले मार्केट के हाई लो को मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मैं 45 मिनट्स पर आ गया। 45 मिनट्स पर आया मैंने, पहले 45 मतलब मैं पहले 1.5 घंटे तक ट्रेड नहीं करूंगा। ये मेरा एक सेटअप है, एक सेटअप को चल रहे हैं पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरी पहला 45, ये मेरा दूसरा 45। ये ऊपर मैंने, एक काम करते हैं, ऊपर वाली लाइनों को कर देते हैं हरा। और हरा स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। जिसको नहीं पता कमेंट्स में लिखो, चैट्स में लिखो, जैसे अच्छा लगता है वैसे लिखो, पर लिखो और सीखो, खाली मत बैठे रहो। और हो सके तो पुराने वीडियो डले हुए हैं, थोड़ा टाइम निकाल करके उनको देखो। और वहां पर भी बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स लिखो। ये देखो जी, कुछ ऐसा सा सेटअप था। ये था पहला 45, दूसरा 45। ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है, नीचे मेरा सपोर्ट है। मेरे को ये समझ आ गया कि प्राइस जो है भैया, प्राइस आज ऊपर की तरफ है। पहले 45 मिनट में वो नीचे लेकर के गए, उसके बाद ऊपर लेकर के गए। मेरे दिमाग में पहली चक्कर घूम रहा है, प्राइस अगर अपने ऊपर रेजिस्टेंस से ऊपर निकला तो मैं कहीं पर ऊपर अपनी एक पोजीशन बना दूंगा लॉन्ग की। नीचे निकला तो मैं नीचे शॉर्ट की पोजीशन बना दूंगा। यहाँ पर आया, प्राइस ने चलना शुरू करा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने बाय स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर लगा दिया। मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई बाय स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस की वीडियो का वेट कर रहे हैं। और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जल्दी वीडियो आ जाएगा, एक ठीक ठाक सा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उससे आपकी बड़ी हेल्प होगी। और ये सारी इन जो आपने सवाल पूछे हुए इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने ऊपर वाले रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर, जैसे हमने कल बात की, रेजिस्टेंस से 2-4 पॉइंट ऊपर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया। मेरा बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने मुझे को मूव दे दिया। ट्रिगर होने के बाद मार्केट रिवर्सल में नहीं आया। ये वाला प्राइस एक्शन वाला सेटअप का तुक्का आज हमारा फिर काम कर गया। तो ठीक है, जो इस चीज को फॉलो करते हैं, जैसा मैंने कहा है कि जो स्क्रीन पर टाइम ज्यादा नहीं देना चाहते, इस तरह का कोई तुक्का करना चाहते हैं, तो इस तुक्के ने आज फिर यहाँ पर छोटा मोटा कमाल करके दिखा दिया। ठीक है जी, ये वाले सेटअप से हम ये सीख पाए कि ये सेटअप काम करता है। अभी आज भी उसने कर दिया। पिछले दिन का हाई लो तोड़ा, आज के 1.5 घंटे का हाई लो तोड़ा, और उसके बाद उसने अपनी एक डायरेक्शन पकड़ी, और वो डायरेक्शन फेल नहीं हुई, ट्रेड फेल नहीं हुआ। इसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई छोटा मोटा, अगर आपको कोई बाय का ट्रेड लेना था, जब उसने अपना 1.5 घंटे का हाई और पिछले दिन का हाई तोड़ दिया था, इसके ऊपर 19,165 के ऊपर, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई छोटा मोटा स्कैल्प करना था, 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी करना था, किसी भी इंडिकेटर से करना था, जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको 2-4 बताने की कोशिश की, आपको जो भी इंडिकेटर अच्छे लगते हैं, अगर आप यहाँ पर छोटा मोटा कोई बाय बना लेते, और बाय बना करके कहीं पर भी किसी भी तरह के किसी सेटअप में आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप बाय बना लेते ना। आइए मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आप यहाँ पर इसके इसके बाद आप और क्या कर सकते थे। देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये इस जगह पर आकर के 11:15 बजे, यहाँ ये आज का दिन है, ये 11:15 बजे यहाँ पर मुझे ब्रेक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर जाकर के एलिगेटर लगाकर देखता हूँ, जो मुझे एंट्री एग्जिट की बात करता है, तो मैं यहाँ देखने की कोशिश करूंगा कि मुझको यहाँ पर कहाँ पर कोई एंट्री मिल रही है क्या। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर विप्सॉस वाला काम ज्यादा हो गया। ये देखिए, ये 11:15 बजे एंट्री मिल गई, और उसके बाद मुझको एक एंट्री यहाँ मिली, और नीचे ऊपर एंट्री मिली, फटाफट से मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस खा लिया। फिर एंट्री मिली, फिर मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। तो 5 मिनट के विप सॉस में तो मुझको कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं ये सेटअप लगा करके 5 मिनट का फ्रैक्टल एलिगेटर के ऊपर चला जाता, तो मुझको वहां पर कुछ खास नहीं मिलता। एक बार मैं 15 मिनट देख लेता हूँ कि 15 मिनट पर क्या होता था। 15 मिनट पर यह होता था कि 11:15 बजे ये जब मेरे को यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल गया, तो क्रॉस, हाँ यहाँ पर हमारी आपकी बात अच्छी बन सकती थी। ये देखिए कैसे, अगर आप 1.5 घंटे के प्राइस एक्शन के बाद, ये देखिए यहाँ पर आपका हमारा तुक्का अच्छा चल सकता था। ये है 11:15 बजे, 11:15 बजे जब ये प्राइस ब्रीच हुआ, ऊपर का पिछले दिन का हाई टूटा, तो आपने यहाँ पर अगर कहीं पर भी अपना बाय का एक ऑर्डर लगा करके रखा था, वो एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद फिर पहले तो स्टॉप लॉस नीचे बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टॉप लॉस वापस ऊपर ट्रेल होता हुआ चला गया और आपको प्रॉफिटेबल रहा। पर 5 मिनट पर अगर मैं आता हूँ, तो 5 मिनट पर कोई बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी नहीं। यहाँ पर मेरा फिर वही सजेशन होगा, कोशिश करें कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें। अगर ठीक समझे तो कम से कम इंट्राडे में 15 मिनट के ऊपर काम करना शुरू करें। और तीसरा, वापस बात वही कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेटअप पे 45 मिनट वाले सेटअप को, अगर आप सिर्फ, अभी तो हम कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशन मोड में रखिए, अननेसेसरी ट्रेड वगैरह करने की अभी फिलहाल कोशिश ना करें। फिलहाल में वापस वॉक के पिछले दिन का हाई लो, 1.5 घंटे का हाई लो जब कटता है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है, और वो सामने दिख रहा है गया। यहाँ पर बाय करके छोड़ सकते थे, पर छोड़ना मैं समझता हूँ को ज्यादा सेंसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बाय कर दें और स्टॉप लॉस इतना नीचे बनता है,
तो मेरे को कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, तो 15 मिनट पर अगर मैं एलिगेटर लगाता हूँ तो मुझको नीचे भी कहीं पर भी कोई स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा। एक काम और हो सकता है, आइए वो देखें। हाँ चलिए, एक काम और हो सकता था। ये आपको कैसे हेल्प कर सकता था? यहाँ पर 11:15 बजे मार्केट ने पिछले दिन की हाई को और 90 मिनट के हाई को उन्होंने काट दिया, और हमको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आप बाय करके तुरंत उसके नीचे वाले फ्रैक्टल पर एक स्टॉप लॉस आप अपना यहाँ पर लगा सकते थे। ये स्टॉप लॉस है, ये देखिए 19,123 पर और 19,165। 40 पॉइंट भी ज्यादा है, पर 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पर कहाँ जाएंगे? कि अगर हम यहाँ पर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दें और वो ट्रिगर होने के बाद यहाँ पर हम अपना एक स्टॉप लॉस पीछे छोड़ दें, तो या तो मार्केट हमें धोखा देकर के नीचे आ जाएगी और हमारा ये स्टॉप लॉस खा लेगी, या जो हमारा एक पर्टिकुलर सेटअप जिस पर हम बात कर रहे हैं कि जब प्राइस 1.5 घंटे को, आज के 1.5 घंटे को और पिछले दिन के हाई लो को तोड़ती है तो एक डायरेक्शन में जाती है। हालांकि एक डायरेक्शन में गई, पर ट्रेड लेने के बाद कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना था ना। तो ये एक बात अपने आप नोटिस में रख सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जब अराइज होती है इस तरह का, कि प्राइस अपने 1.5 घंटे के हाई के ऊपर चल रहा हो और अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर चल रहा हो, तो वहां पर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर कर सकते हैं और बिल्कुल आसपास वाला नीचे का एक फ्रैक्टल को स्टॉप लॉस मान करके पोजीशन को छोड़ सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज आप फ्यूचर में अपने नोटिस में रखिएगा, काम आएगी। फिलहाल अब हम आ रहे हैं, एक मिनट, सबसे पहले तो ये लाइंस रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे सेटअप पे, कि दूसरा सेटअप जो हमारा सीएम ये आरएसआई वारएसआई वाला जो सेटअप है, यहाँ पर हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ देखिएगी आप। यहाँ पर बड़ी मजेदार अपॉर्चुनिटी मिली, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, आप इसको भी नोटिस में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए 5 मिनट, ये वो सेटअप जिसके ऊपर हमने बात की है, 5,200 का क्रॉसओवर। प्राइस ऊपर से आता है नीचे, क्रॉस करता है, क्रॉस होने के बाद नीचे फ्रैक्टल बनाता है, और नीचे फ्रैक्टल बनाने के बाद प्राइस यहीं से रिवर्स लेता है, इस जगह से प्राइस रिवर्स ले लेता है, ये आप देख रहे हैं। और ये काम हुआ कोई 10 बजे के आसपास। आप देख रहे हैं पहले प्राइस आता है, नीचे की तरफ निकलता है, क्रॉसओवर हमको यहाँ पर नहीं मिलता, दोनों लाइनें लाल नहीं होती, प्राइस नीचे नहीं निकलता, प्राइस यहाँ पर आकर प्रिसाइज रुकता है और यहाँ से आकर के वापस रिवर्सल ले लेता है। अब यहाँ पर दो चीजें, पहला कि अगर मुझको इसी क्रॉसओवर के पास ऊपर हरा फ्रैक्टल मिल जाता तो मेरा ट्रेड एब्सोल्युटली, मैं कॉन्फिडेंटली कंफर्म हो जाता कि मैं यहां पर एक लॉन्ग बनाता और नीचे अपना स्टॉप लॉस, फ्रैक्टल बना हुआ था, इस फ्रैक्टल पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ देता। पर एज के प्राइस यहां से जब घूमना शुरू हुआ तो मुझको यहां पर कहीं कोई ऊपर हरे रंग का फ्रैक्टल नहीं दिख रहा। पर यहां पर अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगी, क्योंकि मार्केट आपको रोज रोज सुबह शाम एक नया नया पैटर्न, नया नया अपना रंग दिखाएगी, और आपको अपने आप को इतना वर्सेटाइल, इतना इतना कॉस्मोपॉलिटन बना करके चलना है, इतना फ्लेक्सिबल बना करके चलना है कि मार्केट आपके सामने जैसा सवाल पूछे आपके पास उसके अकॉर्डिंग वैसा जवाब हो। कर क्या सकते थे? बहरहाल मैं उसके बाद ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। अपनी ट्रेड के बारे में बात करना पसंद नहीं, क्योंकि वो असूलों के खिलाफ है कि हम अपने बारे में कोई चीज बता करके सामने वाले को इंकरेज भी नहीं करना चाहते, डिस्करेज भी नहीं करना चाहते। हमारे पास जो छोटा मोटा ज्ञान है हम ज्ञान के बेसिस पर बात करना चाहते हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके क्या उसमें से कुछ कर पाया। आइए देखिए कि प्राइस जब यहाँ पर क्रॉसओवर के पास था, क्रॉसओवर के पास या तो प्राइस नीचे निकलता तो हम शॉर्ट करते, पर प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्राइस ने यहीं से रिवर्सल लिया। जब प्राइस क्रॉसओवर के पास आया, नीचे गया, तो इस कैंडल पर फ्रैक्टल बना है। पर अगर आपने हमारा फ्रैक्टल वाला सेशन देखा हो तो ये फ्रैक्टल तब बनता है जब इसकी अगली दो कैंडल बन जाती हैं, ये लाल वाली और ये हरे वाली। मतलब 9:55 की जब ये कैंडल कंप्लीट हुई थी ना, तो कंप्लीट होते के साथ ही ये नीचे का फ्रैक्टल बन गया था। अब यहां पर एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता, वो इमीडिएटली यहां पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना देता, यहां लॉन्ग बनाता। क्यों लॉन्ग बनाता? क्योंकि प्राइस ने अगर नीचे जाना था क्रॉसओवर के बाद तो वो नीचे चला जाता। और देखिए मुझको तो नहीं पता ना इसके बाद कि मार्केट ने कहां जाना है, ये है ना, मुझको नहीं पता मार्केट ने कहां जाना है। प्राइस बिल्कुल अपने क्रॉसओवर के पास आया खड़ा है, पर मुझको ये पता है कि फ्रैक्टल बन चुका है। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, वो इमीडिएटली यहां पर शॉर्ट बनाए, लॉन्ग बनाएगा, और लॉन्ग अपना ट्रिगर कराते ही फ्रैक्टल के 2 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? कि अगर बाजार ने अपनी दिशा को चेंज किया, यहां पर आकर के नीचे की तरफ गई, तो मैं एक बार को तो अपनी लॉन्ग पोजीशन खाली कर दूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा मैंने शॉर्ट बनाना है या नहीं बनाना। और अगर मार्केट में मेरा तुक्का चल गया ऊपर का, तो मैं इमीडिएटली क्रॉसओवर से लॉन्ग हो जाऊंगा और मेरा ये छोटा सा 2 4 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है जो मैं हंस हंस के दे दूंगा। उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ। यहां से आपने लॉन्ग किया,
ये आपने स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट वहीं से रिवर्सल पकड़ करके ऊपर चली गई। ये एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह से सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कहा है कि कम से कम 90 दिन तक ट्रेड ना करें। हम आपको अपनी तरफ से जो जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं आप उसे शांति से सुनते रहें और लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते रहें। ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। दूसरा, इसके बाद आप क्या कर सकते थे वो सुनिए। मार्केट ऊपर गई, ये आपका स्टॉप लॉस है, इमीडिएटली आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल। अब जो मैंने लाइव सेशन में, जो हमने कल एक लाइव सेशन किया, संडे को लाइव सेशन किया, तो कई भाइयों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे को लगता है शायद कोई 2-4 चीजें सीखी होंगी उन्होंने। यहाँ पर टाइम है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। यहाँ स्टॉप लॉस आपने लगाया, आपको कुछ 2-4 10-20-50 पॉइंट मिले होंगे, कई लोग भाग गए होंगे। भागना नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर मार्केट के पूरे मूव को कैप्चर करना था। कैसे करना था? मार्केट जैसे ही ऊपर जाती, ये स्टॉप लॉस यहाँ पर जो लगा हुआ था, अब मैं आपको कुछ एक लाइन लगा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने कल लाइव सेशन नहीं पार्टिसिपेट किया अभी उनके मतलब की चीज है। ये स्टॉप लॉस है, मार्केट ऊपर गई, नया फ्रैक्टल बना, आपने यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। उसके बाद आपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ ट्रेल किया, उसके बाद यहाँ किया, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल किया। आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से काम करता है और प्रोफेशनल्स किस तरह से काम करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अल्टीमेटली जब आपने अपने प्रॉफिट को यहां तक ट्रेल करा तो मार्केट आई घूम के और आपको स्टॉप आउट करके निकल गई। पहली चीज, कितनों को ये कंसेप्ट एडवांस कंसेप्ट है, इंटेंस है, मुझे मालूम है। जिन लोगों ने पिछली 2-3 क्लासें नहीं देखी उनके ऊपर से निकल रहा होगा, ये भी मुझे मालूम है। चिंता मत करो, ये कॉन्टिन्यूटी में चलेगा और 90 दिनों में तो शायद आपको एब्जॉर्ब हम करा ही देंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक कमाल की चीज, और जो मार्केट को स्टडी करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, तो आज वो टाइम है उस चीज को आपको सामने प्रेजेंट करने का कि ये जो हमने आपको कल फ्रैक्टल कंसेप्ट शेयर किया, सैटरडे को शेयर किया, संडे को लाइव क्लास में करके दिखाया, ये कितनी धमाकेदार चीज है वो आप अभी अपने सामने देखिए और सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिए। ये देखिए कि ये मार्केट में जो खेल चलता है ये कितना कंप्यूटराइज खेल है, ये कितनी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है। और आपको ऐसा सिस्टम दिया कि जो आप इनके अल्गो को भी बीट कर पाएंगे, इनके कंप्यूटर को भी बीट कर पाएंगे। ये देखिए, यहां पर आपने लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करा, उसके बाद ये जब आपने इस कैंडल पर स्टॉप लॉस ट्रेल करा, ये देखिए, ये आपने यहां स्टॉप लॉस ट्रेल करा, उसके बाद देख रहे हैं प्राइस को कहां तक लेकर आए। ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस है, इससे 2-4 पॉइंट नीचे, और ये प्राइस को इतनी बड़ी कैंडल बना करके कहां तक लेकर आए। पर ये देखिए, आपके स्टॉप लॉस तक नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि ये कमाल है कंप्यूटराइज बेस्ड ट्रेडिंग का, जिससे हम और आप अभी बहुत दूर हैं। पर हम अपने इस छोटे से थके हुए सिस्टम से भी इनके इस, देख रहे हैं आप कि प्राइस को इतना ऊपर ले गए, उन्होंने वहीं से गिराना शुरू करा और गिरा करके कईयों को डरा करके बाहर निकाला। पर जो सिस्टम से चल रहे थे, जो अपना सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से चिल मार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस को अगर रिवर्सल पकड़ना है तो उसे फ्रैक्टल काटना ही पड़ेगा। वही हुआ, लाए नीचे, डराया, डरा करके कई लोगों को बाहर निकाला, यहां पर कईयों ने पुटे खरीदी, और ये देखिए उनका क्या हाल हुआ। हम आराम से अपनी कॉल खरीद के, बहरहाल हम तो नेकेड ऑप्शन बाइंग करते नहीं है और करने की सलाह भी नहीं देते, पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठे थे, और जो मेरे भाई कॉल बना करके बैठे थे उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कि यहां तक भी प्राइस आएगा, पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर आया और उसके बाद फिर देखिए कैसे भाग करके ऊपर गया, पर जब उसके बाद वापस नीचे आया, उसने आपके स्टॉप लॉस को खाया और आप ट्रेड से बाहर, और आपका दिन आज यहाँ पर मोटा मोटा कंप्लीट हो जाता है। निफ्टी के ऊपर ये 2 सेटअप छोटे छोटे तुक्के जो थे, इनके बेसिस पे मेरी समझ कहती है आज आपको वो मिला, एक छोटा सा तुक्का वो मिला जिसके अंदर आपने काम किया पिछले दिन के हाई लो पे और आज के 1.5 घंटे के हाई लो पे। दूसरा, अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के ट्रेडर हैं, आइए 15 मिनट पर देखते हैं 15 मिनट पर क्या था। 15 मिनट पर कुछ नहीं था, प्राइस अभी भी अपने क्रॉस ओवर से नीचे चल रहा है, तो यहाँ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप करने के लिए वो, यहाँ पर आप एक वो तीसरा एक्शन कर सकते थे, उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको, वो भी कामयाब रहा होगा, डेफिनेट है। ये देखिए, आप एक इचिमोकू सेटअप पर आ जाइए, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मैं भी दिखा देता हूँ कहाँ मिली होगी। ये लीजिए, ये है, ये 30 तारीख का प्राइस है, प्राइस ऊपर चलना होता है शुरू। ये देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, ये जब प्राइस इस जगह पर पहुंचा था, इसको नीला मार्क करा जाएगा। ये देखिए, जब प्राइस यहाँ पर आया था, यहाँ पर आने के बाद वो अपने क्लाउड से भी ऊपर था, उसका फ्यूचर क्लाउड भी हरा था, उसका लेवल ऑफ इंक्लिनेशन भी ठीक था, और प्रिसाइज उसका लेगिंग स्पैन
और करंट प्राइस के बीच में कोई भी कैंडल नहीं रह गई थी। तो जब ऐसे जगह पर आप पहुंच गए थे तो यहां पर आप एक बाय बना सकते थे। प्रिसाइज इस जगह पर आपका एक बाय था, बाय बनाते। स्टॉप लॉस अगर दूर था तो स्टॉप लॉस आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर के नीचे का फ्रैक्टल लगाते और मार्केट के इस छोटे से मूव को कैप्चर कर लेते। आपको मैं दिखा देता हूं कि जब इस नीली लाइन पर आपने अपना एक लॉन्ग बनाया था तो उस समय आपका जैसे यहां पर प्राइस ऊपर हो रहा है तो यहां पर आप स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस था। जब ये प्राइस इसके ऊपर निकल रहा था तो आपका स्टॉप लॉस ये था। आप यहाँ लॉन्ग करके यहाँ स्टॉप लॉस बना करके अपनी एक पोजीशन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला सकते थे। करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। समझने का है कि आपको कंसेप्ट, ओवरऑल टोटलिटी में कंसेप्ट समझ आना चाहिए। और कंसेप्ट पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि अगर आप इस पूरे खेल में सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लें, एंट्री, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की ट्रेल को अच्छे से समझ लें तो आप 70-80% लोगों से आगे निकल जाएंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, ठीक समझें तो हमारे साथ लगे रहें, चीजों को सीखते रहें। हम निस्वार्थ भाव से सब भाइयों को सिखाना चाह रहे हैं। अगले कितने दिन तक, जब तब तक हिम्मत शक्ति है तब तक तो हम चलाएंगे ही। बाकी आप देखिए सर, आपको हमारी कितनी बात समझ आती है। निफ्टी पर बात हो गई, थोड़ी सी बात बैंक निफ्टी पर करते हैं। लास्ट में हमें कुछ तुक्का शुक्का लगाने की बात करेंगे। बाकी टेक्निकल एनालिसिस तो मैं समझता हूँ कि साथ साथ जो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ बताना था वो तो कवर हो ही रहा है। अलग से हमारे पास आपको अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस पर इस सेशन में बताने के लिए कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी पर भी वही, पहले वो पिछले दिन के हाई लो और 45 मिनट वाला तुक्का लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। ये देखिए, मार्केट खुलने से पहले मैंने पिछले दिन का हाई लो लगा लिया, उसके बाद मैं 45 मिनट पर गया, उसके बाद 45 मिनट का मैंने हाई लो लगाया। ये मेरी पहली कैंडल है। नीचे वाले जो हैं हमारे, वो हमारे सपोर्ट जोन्स हैं। ऊपर वाले जो है वो हमारे ऊपर, जब प्राइस जो ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस का जोन होता है। इस चीज को भी आप याद रखिए। दूसरा, ये देखिए, ये रहा सेटअप छोटा सा। पिछले दिन का हाई लो, पिछले दिन का हाई हरी लाइन, आज के 90 मिनट का हाई हरी लाइन, पिछले दिन का लो लाल लाइन, आज के 90 मिनट का लो लाल लाइन। ये इस तरह का सेटअप आपका सुबह 11:45 बजे बन के तैयार था। तीसरी कैंडल ने चारों की चारों लाइनों की जब ऊपर गई, ऊपर जाकर के रुकी तो प्राइस ऊपर गया। यहां पर भी आज वो सेटअप काम कर गया कि अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप ट्रेडर हैं और इस छोटे से सेटअप को फॉलो करते हैं तो ऐसा यहां पर भी तुक्का आज चल गया, जिसको हम कहते हैं पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट का हाई लो वाला तुक्का फिट बैठ गया। अब हम बन जाते हैं 5 मिनट के ट्रेडर, क्योंकि हमें सब्र तो है नहीं, 11:15 तक तो हम वेट करेंगे नहीं। हमें तो ट्रेड लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, फटाफट बाजार में आना है। और फटाफट में बाजार में आने पे हम 5 मिनट पर पहले क्रॉसओवर को देखेंगे और क्रॉसओवर के साथ हम फ्रैक्टल को देखेंगे कि फ्रैक्टल क्रॉसओवर पर कहीं कुछ था क्या हमारे पास आज करने के लिए। सेम सिचुएशन आप देखिए कितनी खूबसूरती से काम हुआ। ये देखिए आप, यहां पर भी सेम निफ्टी वाला तुक्का चला। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, तो मे बी इट विल हेल्प। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं, पर पहले देखिए प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है, क्रॉसओवर तक आता है, क्रॉसओवर पर आकर के यहाँ पर ये क्रॉसओवर कर जाता है, यहाँ पर क्रॉसओवर करता है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाऊंगा? मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनाऊंगा। क्यों, बताता हूँ आपको। पहला, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाता हूँ तो ऊपर मुझको कोई इमीडिएट बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस के लिए फ्रैक्टल ही नजर नहीं आ रहा। ये देखिए ना, ये है ना, ये शॉर्ट, ये मान लेते हैं ना कि, और ये मान लेते, और ये भी मुझे पता है कि जब ये मेरी ये इसके बाद ये दो कैंडल बन गई हैं तो मेरा नीचे का फ्रैक्टल तैयार हो गया है बन करके। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट क्यों बनाऊं? अगर मुझे शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट मैं बनाऊंगा जब मेरा नीचे का फ्रैक्टल ब्रीच हो जाएगा और इसके नीचे मैं अपना सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाऊंगा जब बाजार चलना शुरू होगा। दूसरा, मैं यहां पर अगर अपना शॉर्ट बनाता हूं तो मैं उसको ऊपर अपना वो कहां पर लगाऊं, स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊं? क्या मैं डे हाई पर लगाऊं जो बहुत ज्यादा दूर है और रास्ते में मुझको कहीं कोई बीच में फ्रैक्टल भी नजर नहीं आ रहा? तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई। बहरहाल, थोड़ी देर और वेट करने के बाद मार्केट ने अपना असली रंग दिखाया। मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा, क्रॉसओवर से ही प्राइस 200 SMA से प्राइस घूमा और जैसे ही घूमा यहां पर कहीं पर भी शॉर्ट बना लेते। और इस शॉर्ट को बना करके, आपको तो नहीं पता ना, मुझे नहीं पता प्राइस कहां जा रहा है, हमें क्या पता कहां जा रहा है। यहां पर है क्रॉसओवर हो गया और क्रॉसओवर पर जैसे क्रॉसओवर हुआ मुझे तुरंत उसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस और फ्रैक्टल दिख रहा है। मैं लॉन्ग करूंगा और फ्रैक्टल के 2 4 5 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा और छुट्टी। और उसके बाद सारा दिन आप देख लीजिए क्या हुआ। यहाँ पर हम क्या कर पाए, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, ये स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल किया, यहाँ ट्रेल किया, यहाँ ट्रेल किया, यहाँ ट्रेल किया
आज हम डिसिप्लिन में रहे और आज हमने इस छोटे से मूव को बैंक निफ्टी के, ये मैं अब आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर हमने लॉन्ग करके यहाँ पर हम एग्जिट कर पाए। जो कर पाए वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके ये टेक्निकल एनालिसिस कुछ इस तरह से काम आ जाए। 5 मिनट पर तुक्का चल गया, 15 मिनट, 15 मिनट पर कुछ नहीं है, मजा आ सकता है। कल सुबह प्राइस अपने क्रॉसओवर के पास है, क्रॉसओवर से ऊपर निकला, लॉन्ग करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहीं से अगर घूम करके नीचे आया तो जब तक फ्रैक्टल नहीं कटेगा तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। गैप अप हो गया तो हो गया तो हो गया, गैप डाउन हो गया तो हो गया। हमारी एंट्री एग्जिट बड़ी कोशिश होती है कि फ्रैक्टल्स और क्रॉसओवर के पास हो, क्योंकि अगर प्राइस हमें धोखा देने की कोशिश करे तो हम बहुत छोटा सा ऊपर निकला, अगर मैंने लॉन्ग कर रखा है स्टॉप लॉस छोटा सा है नीचे, आराम से बैठा रहूंगा। अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे को डेफिनेटली इसके आसपास कहीं पर कोई स्टॉप लॉस चाहिए कि शॉर्ट करने के बाद अगर मार्केट घूम गई तो मार्केट मुझको ज्यादा पैनिक मोड में ना डाले। 15 मिनट पर बहरहाल आज ट्रेड करने के लिए क्रॉसओवर सेटअप में कुछ नहीं था। अब क्रॉसओवर की जगह पर एक इचिमोकू सेटअप हम और देखेंगे कि 15 मिनट में इचिमोकू में क्या था। इचिमोकू में डेफिनेट मेरी समझ कहती है एक ठीक ठाक सा अपॉर्चुनिटी था। वो कहाँ था मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए वो अपॉर्चुनिटी था यहाँ पर। इन दो तीन चीजों को समझिए, मैं बार बार कहता हूँ। जो वीडियोस डाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के डाले हैं, एलिगेटर फ्रैक्टल के डाले हैं, 5-200 क्रॉसओवर के डाले हैं, जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की है, कई चीजें आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी मिल जाएंगी। जब जब समय मिले तो थोड़ा थोड़ा तुक्का मार लिया करेंगे तो स्किल जल्दी डेवलप हो जाएगा। जो 90 दिन लगने हैं हो सकता है उसकी जगह पे शायद 85 दिन लगे, पर लगेंगे जरूर। यहाँ पर हम एक बाय स्टॉप लॉस, बड़ी बहुत इजी इंटरप्रिटेशन थी। देखिए अगर किसी को लगता है कि आज के दिन में ट्रेड करना मुश्किल था तो मुझे नहीं लगता। क्यों? प्राइस अपने देखिए, प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर सुबह ही आ गया, ओके, मेरे को ग्रीन सिग्नल सुबह ही मिल गया, ओके, पर मेरे को पता है पीछे इतना ज्यादा कंजेशन है, इतनी जगह पर प्राइस को नीचे गिराया हुआ, ये सब रेजिस्टेंस ही तो है। ये 26 पीरियड का रेजिस्टेंस है। 26 क्यों बोला? क्योंकि लैगिंग स्पैन 26 पीरियड पहले चलता है और मुझे पता है कि जब मेरे करंट कैंडल में और 26 पीरियड पहले में जब तक बीच में मैदान साफ नहीं होगा तब तक मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। जैसे ही मैदान साफ हुआ, आइए एक चीज और सीखिए, एक और बढ़िया वाला तुक्का लीजिए आज, बोनस। जैसे ही आपको मैदान साफ दिखे करंट प्राइस और लेगिंग स्पैन में, पहली कंफर्मेशन मिल गई, दूसरी कंफर्मेशन क्लाउड के ऊपर पहले मिल गई, तीसरी कंफर्मेशन फ्यूचर क्लाउड की मिल गई, चौथी कंफर्मेशन क्लाउड की इंक्लिनेशन की मिल गई। आप यहां पर इसी कैंडल पे ये इचिमोकू के लेगिंग स्पैन से 1 या 2 पॉइंट ऊपर लॉन्ग कर दीजिए और स्टॉप लॉस की बिल्कुल चिंता ना कीजिए, उसी कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, करके देखिएगा। ये लीजिए, नीली लाइन के 1 या 2 पॉइंट ऊपर लॉन्ग और इसी कैंडल, उसी जिस कैंडल पर लॉन्ग कर रहे हैं ना, उसी कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये भी एक हाई लेवल तुक्का है। लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिएगा पर 5 मिनट पर मत कीजिएगा, वहां पर विपसॉस बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादा विपसॉस में प्राइस को नीचे तक ले जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, अननेसेसरी आप स्टॉप आउट हो जाएंगे पर प्राइस जाएगा ऊपर ही। तो कम से कम 15 मिनट पर ये तुक्का लगाइएगा। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी इस 1 या 2 छोटे छोटे सेटअप से हम हम क्या कर पाए आज, हम वो भी आपको बताना चाहते थे। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए थी, कहाँ कहाँ सीखने की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए थी, हम शायद आपको वो बता पाए हैं। ये वाला भी सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट रह जाता है सेगमेंट जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार हमें कहाँ दिख रहा है। तो पहला हमारा जो तुक्का हम लगाने की कोशिश करेंगे वो हम इचिमोकू से लगाएंगे। बाजार नीचे है, डे टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी नीचे है क्योंकि क्लाउड और अपने सपोर्ट से नीचे चल रहा है। ऊपर ये सारा रेजिस्टेंस का जोन है, जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा उतनी बार ऊपर से गिराएंगे। ऐसा हो सकता है कि जो आपको ये इंट्रा डे में लॉन्ग दिखा दिखा करके कॉल्स की नेकेड पोजीशन बनवा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि मे बी इन अ डे और टू एक ऐसा सरप्राइज आए और वो सरप्राइज को लिंक कर देंगे किसी बुरी खबर के साथ और आप लोग उस ट्रैप को पहचान नहीं पाएंगे। मार्केट में कोई बुरी खबर आएगी, कोई खबर आएगी, ऊपर से बेचना शुरू कर देंगे और आपको ये न्यूज में दिखा देंगे कि जी इसका ये जो गिरावट का रीजन है उसको उस न्यूज के साथ अटैच कर देंगे और आप इस ट्रैप को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। पर एक एक दिन के टाइम फ्रेम पे हमारी समझ कहती है कि बैंक निफ्टी अभी शॉर्ट ही है। फ्रैक्टल एलिगेटर से कंफर्म करा लेते हैं। फ्रैक्टल एलिगेटर में भी हमको कहीं पर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही, हमारे हिसाब से बाजार शॉर्ट है। हम इसको इससे एक और दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ये लीजिए, बहुत हमारी समझ कहती है कि अभी ये शॉर्ट है। इन दो इंडिकेटर से हमने शॉर्ट समझा। एक तीसरा इंडिकेटर है, हम उसको भी फॉलो करते हैं।
उसके अंदर टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे और छोटा टाइम फ्रेम करने के बाद एक सीपीआर नाम का इंडिकेटर है जिसमें हम टुमारो सीपीआर लगा करके देखेंगे और फिर हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शो टुमारो पिवट, तो ये कल के पिवट दिखा देगा और कल के पिवट से हमें थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाएगा कि कल के पिवट आज के पिवट के मुकाबले में कहाँ बन रहे हैं। देखिए, अब सीपीआर के हिसाब से चलते हैं तो सीपीआर की इंटरप्रिटेशन पिछले 2 दिनों में बहुत बेहतर रही है। सीपीआर में ऊपर की तरफ सीढ़ियां बननी शुरू हो गई हैं और जब सीपीआर में ऊपर की तरफ सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती हैं तो सीपीआर की इंटरप्रिटेशन कहती है कि कल बाजार अभी पिछले 2 दिनों से ऊपर की तरफ सीढ़ियां बना रहा है। तो सीपीआर बेसिस अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो सीपीआर के बेसिस के ऊपर इंटरप्रिटेशन बुलिश नजर आ रही है। अब ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज निकल करके आ रही है सामने, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। निफ्टी के ऊपर भी सीढ़ियां ऊपर की तरफ बननी शुरू हो गई हैं। सीपीआर बता रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कल आपको ऊपर का ट्रेंड दिख सकता है, पर मेरी अपनी थोड़ी सी समझ ये कहती है कि अगर मैं ऊपर के रेजिस्टेंस जोन को देखता हूं ना, ये जो इंडिकेटर है ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात नहीं करता। ये तो आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बात कर रहा है कि पिछले 2 दिन से तेजी दिखी तो सीढ़ियां ऊपर बनाने लगा। पर अगर हम और बड़े इंडिकेटर्स को पकड़ते हैं, फ्रैक्टल इंडिकेटर या इचिमोकू के क्लाउड को पकड़ते हैं, तो हमें पता है कि ऊपर लाल लाल बादल अभी मंडरा रहे हैं, वो सारा का सारा रेजिस्टेंस है। तो और वैसे भी हम बार बार आपको ये कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि नेकेड पोजीशंस नहीं बनानी है। अभी हम अपनी तरफ से सिर्फ इंट्रा डे पे छोटा मोटा कुछ सेटअप एक अपना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ईमानदार कोशिश में लगे हैं, इस उम्मीद में लगे हैं कि हम मार्केट की डायरेक्शन को इंट्रा डे के पर्सपेक्टिव से पकड़ पाएंगे और वहां पर कुछ अपना छोटा मोटा ट्रेड ले पाएंगे। जब हम पोजिशनल पर पहुंचेंगे तब हम पोजीशंस पर और ज्यादा डिटेल में आपसे बात कर पाएंगे, जहां पर हम अपनी पोजीशंस को आगे आगे दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो अलग तरह का खेल होगा। पर अभी के लिए हम क्या कंप्लीट कर पाए, बेकार की बात। उसके बाद आज के दिन में कहां पर क्या था और उसके बाद आने वाले दिन का तुक्का, बात कंप्लीट होती है। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपके काम का है या नहीं है, आपके काम आ रहा है या नहीं, आप इससे कुछ चीजें सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, ठीक समझे तो प्लीज कमेंट्स में कुछ लिख दीजिएगा। दूसरा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है और आपको लग रहा है कि हम कुछ काम की बात करते हैं जो आपके रियल लाइव मार्केट में आपको हेल्प कर सकती है मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। ठीक समझें तो ये इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर कर सकते हैं, सकता है किसी और के काम आ जाए। फिलहाल वीडियो को कंप्लीट और कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, इस उम्मीद में कि सब ठीक ठाक रहा। तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा, जो कुछ मुझे पता होगा मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा और निस्वार्थ भाव से करूंगा। और हमेशा, मैंने हमेशा कहा है, आज फिर उस बात को जरूर कहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान प्यार जितना आपने मुझे दे दिया उसके लिए मैं बिल्कुल उतना लायक नहीं था। मैंने आपको अपनी तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं दे दिया जिसका आपने पता नहीं कितने मल्टी 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 टाइम्स जितना आपने मान सम्मान प्यार मुझे दे दिया। मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने हमेशा कहा है जो आपने मुझे दे दिया वो इस जीवन, क्या मैं किसी भी जीवन में आपका देना वापस नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं हमेशा आप सब लोगों का हाथ जोड़ करके ऋणी हूँ। आप बस अपना प्यार मोहब्बत आशीर्वाद हम बच्चों के सिर पर ऐसा बनाए रखें, इतनी मेरी उम्मीद और आशा है। बाकी सब ठीक है, अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। फिर मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। Meanwhile, please take care. Bye bye and have an absolutely perfect day ahead. Bye.